आज आप लोग जब लोग कह देते हैं हम गरीब हैं, तो कभी कभी मुझे लगता है एक भी गरीब नहीं। जो व्यक्ति दारू पीता है वो कतई गरीब हो ही नहीं सकता। हमारा मानना है कि जो व्यक्ति दारू पीता है वो गरीब नहीं हो सकता। कैसे गरीब हो सकता है? तुम्हारे पास दारू पीने के लिए पैसा है, बच्चे के लिए फीस के लिए पैसा नहीं है, तुम्हारे पास दारू पीने के लिए पैसा है, घर में सब्जी लाने के लिए पैसा नहीं है, दारू से तुम्हें क्या मिल जाएगा? लेकिन पता नहीं उसमें कैसा आकर्षण बनाया गया है, और गवर्नमेंट तो कभी बंद नहीं करेगी। एक बात और ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट कभी बंद नहीं करेगी, इसलिए कि गवर्नमेंट तो चाहती है कि तुम ज्यादा से ज्यादा पियो। गवर्नमेंट को दो फायदे हैं, एक तो आप अधिक से अधिक दारू पिएंगे तो हमारे पास टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा, दूसरा ये कि दारू अगर आप पिएंगे तो आप गरीब रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, तो वोट बनाने का भी बढ़िया फायदा मिलेगा। आजकल वोट भी तो उसी से मिलता है ना। एक नारा चला था अभी, कच्ची दारू कच्चा वोट और पक्की दारू पक्का वोट। पीते हैं दारू और वोट देते हैं, देने के बाद क्या होता है? फिर मारे जाते हो, भटकते हो, परेशान होते हो। आप लोग दारू के उसमें नशे में वोट डाल देते हो, कभी विचार नहीं किया कि जिस व्यक्ति को हम वोट देना चाहते हैं वो मेरा काम करेगा कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, हमें सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। लेकिन नहीं, उसने आपको कुछ लालच दे दिया, हम तुम्हें ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, ये ले लो, खिलाया पिलाया, 8 दिन 10 दिन आपसे कन्वेंसिंग करवाया, बढ़िया होटल खुलवा दिए, खूब खिलाया खूब पिलाया, चले जाते हो दारू के नशे में, वोट कर देते हो। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी। दो फायदा है गवर्नमेंट में, एक तो उसका टैक्स कलेक्शन और दूसरा आप गरीब के गरीब बने रहोगे। अगर गरीब के गरीब बने रहोगे तो राज किस पे करेंगे, शासन किस पे करेंगे? गरीब पर। पढ़े लिखे पर शासन नहीं होता है, पैसे वालों पर शासन नहीं होता है, शासन तो गरीब पर किया जाता है। आप लोग गरीब बने रहोगे, लेकिन मैं क्या ही समझाऊं, ये सब जगह अंधा, एक दुई होए उन्हें समझाऊं, सब पड़े हैं काल के फंदा। तो अपने जीवन से दुर्गुणों का परित्याग कर दीजिए। आप लोग कबीर पंथी हैं नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। कम से कम इंसान तो बन जाओ, कम से कम इंसान तो बन जाओ। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। तो जब संकल्प होगा तब तो बनोगे, और जब संकल्प ही नहीं है, संकल्प ही नहीं तो क्या करोगे? तो हमारे जीवन में विषय हमारे पास बहुत होते हैं, तो आप लोग योग नहीं कर सकते, आप लोग योग नहीं कर सकते, बस बनावटी बातें कर सकते हो। आज ये नवरात्रि का 9वीं का दिन है, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। आज मालूम है हमारा कानपुर बंद होगा चारों तरफ से। हम तो ऐसी जगह रहते हैं, 12 देवी में 4 रोड है चारों तरफ से, एकदम पैक होंगे। कहे आज जवारे पर जवारा निकलेगा, लोगों के रिक्शे कम से कम इधर किदवई नगर से, इधर जोही डिपो से, इधर अफीम कोठी से आना जाना सब बंद। कौन निकलेगा? जवारा वाले, पिए दारू, लगाए बाना, नाचते कूदते। और कौन? कोई पैसे वाला बाना लगवाता है? आज तक किसी अफसर को आपने बाना लगवाए देखा? किसी अधिकारी को बाना लगवाते देखा? नहीं देखा होगा। और बहुत बड़े व्यवसायी कानपुर में हैं, देखा किसी को बाना लगवाए? कौन लगाते हैं बाना? वही लोग बाना लगवाते हैं जो 300 रुपया पैदा करते हैं शाम तक, और वे देवी के दीवाने हुए हैं, लगवाए बाना, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, इतना तेजी। मैं तो कभी कभी देख के दंग रह जाता हूँ। ये मोटी सांग एक दिन का निकलते अक्सर। आज नवरात्रि, आज कल परसों तक निकलेंगे हमारे यहाँ जावा। अब अपना आश्रम वही है, तो देख के दंग हो जाते हैं। एक दिन एक आदमी 40 किलो की सांग, 40 किलो। अब 40 किलो की सांड 10 जनों का पकड़े, ओके ऊपर 2 लड़का भाई। हमने को वाह, मतलब 2 लोगों को भी बैठा रहे, 40 किलो की सांड और लगाए और वो नाचे। हमको बताओ ये पिए हैं? अब पिए हैं, एक है हमारी, सब कर रहे हैं। इससे मुक्ति हो जाएगी? ये तपस्या है, यही तपस्या है, यही भक्ति है, यही देवी माँ ने सिखाया है।
लेकिन ना, तुम्हें तो सिखाने वाले, अरे तुम बाना लगवाओ, ऐसा होगा वैसा, बड़ी ताकत होती है, अरे देवी माँ में वो शक्ति है, ऐसा वैसा करके। और हम क्या बताएं, पहले तो बाना हमारी माताएं नहीं लगवाती थी, माताएं खूब बाना लगवा रही हैं। आज तो बिल्कुल हमारे यहाँ तमाशा देखने लायक दिन है। आज नवरात्रि का दिन आज बिल्कुल तमाशा देखने लायक है। आप जाइए, कोई पूरे शरीर में बाना लगवा है, पूरा शरीर छिदा हुआ है, कोई नाक कान इधर उधर, पीठ में, पेट में, हाथ में, सब जगह छोटे छोटे बाना, सब पूरे शरीर में लगवा है। ये सब तपस्या करने से क्या मिलेगा? लेकिन बस वही बात मैं कई समझाऊं, समझेगा, उनको लोगों ने इतना भरमा दिया, इतना भरमा दिया, ये करो देवी माँ तुम्हारे ऊपर खुश हो जाएगी, तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन वो जीवन भर मजदूर के मजदूर ही रहते हैं और जीवन भर परेशान ही रहते हैं, वो कभी भी सफल नहीं होते हैं। सफल होने के लिए आपको निर्मल मन की आवश्यकता होती है। निर्मल मन हो जाए आपका, सोचने समझने विचार करने की सामर्थ्य तब आएगी जब आपका मन निर्मल हो जाएगा, तब वरना कुछ नहीं होगा। आज बहुत, आज का दिन और पावन दिन है, आज का दिन पावन है, क्योंकि आज का रामचंद्र जी का जन्म माना जाता है, रामनवमी है और भगवान राम का जन्म, और दुनिया के लोग बाना लगवाए घूम रहे हैं। ये समय है, कुछ लोग मौनी रह जाते हैं, मैंने आपको बताई भी तपस्या में, मौनी रह जाते हैं, लेकिन मौनी रह जाना कोई तपस्या नहीं। हमने आपको बताया, हम देख लेते हैं तभी बताते हैं। हमारे एक फूफा जी थे मौनी, सालिकराम उनका नाम था। हम लोग बच्चे थे तो जाते थे, वो अपने हाथ से बना के भोजन करते थे। जब हम बुआ फूफा थे तो बुआ के यहाँ जब जाया करते थे, हम लोग उनको चिढ़ाने के लिए उनके बर्तन या उनकी लाठी डंडा या उनकी चारपाई इधर उधर कर देते थे। जैसे हम लोग उनके कोई बर्तन को या कुछ चीज को इधर उधर कर दें, इतनी तेज वो दौड़ते थे मेरे ओर, लेकिन मौनी थे, लाठी लेकर के, ईंटा लेकर के दौड़ते थे। आज मुझे याद आता है कि जब वो लाठी लेके दौड़ते थे, ईंटा लेके दौड़ते थे, तो अंदर अंदर गाली भी देते होंगे ना, तो फिर मौन कहाँ रहे? फिर मौन कहाँ रहे? एक मौनी बाबा हमारे कबूरा आश्रम में आ गया। मौनी आश्रम है, अक्सर आते रहते संत। वहां तो अभी एक संत जी आया करते थे, धुनी तपते, वो कानपुर आश्रम में, डूरा आश्रम में आ जाते थे। अक्सर खुद पड़ोस में गांव है, वहां से गाय का गोबर लाके खूब लीपते थे और फिर दोपहर को 12 बजे जेठ की उसमें आग जला के धुनी तपते थे। ये हम लोग देखते थे, आज भी देखते हैं, अभी भी कभी कभी वो आ जाते हैं। उनको समझाओ तो समझ नहीं आता है। वो एक इतने बड़े मिट्टी के बर्तन में सिर पे भी आग रख लेते हैं, दिन को 12 बजे बैठ जाते हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि आप अपने शरीर को इतना कष्ट दो। तो मौनी बाबा जब आश्रम में आए तो बैरागी साहब थे हमारे, आश्रम में आना मतलब भोजन, अब भोजन का समय था, भोजन तो हो चुका, मौनी बाबा बाद में आए। तो हमारे बैरागी साहब बोले, देखिए भोजन तो हो गया, अब हम तुमको आटा दे सकते हैं, अपना बना लो और खा लो। बैरागी साहब ने आटा दिया, और उस जमाने में बहुत कम वो होता था, तो थोड़े आलू दिए और जैसे आलू दिए तो मौनी बाबा ऐसे ऐसे करने लगे हाथ से। बोले आलू तो दिए, मसाला तो दो। बैरागी साहब बोले मसाला नहीं है, ऐसे ही भौरा बना लो और आलू इसी में गाड़ दो। बोल जब ये देखा, बंधी थी गाय, उस समय आश्रम में गाय हुआ करती थी, तो उन्होंने इशारा किया कि अरे खाली आलू और रोटी खाएंगे, अरे दूध हो थोड़ा तो दे दो। मैं केवल ये बात आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो मुंह से तो नहीं कह रहे, लेकिन अंदर से कह तो रहे कि दूध दे दो। मसाला मांगा, दूध मांगा, ये मांगा, वो मांगा। अरे भैया, इससे अच्छा तो जीभ खोल के बोलो ना कि हमको दूध दे दो, वो ये दे दो, हमें वो दे दो। ईश्वर ने जीभ दी है तुम्हें बोलने के लिए दी है, इसलिए नहीं कि बंद। अगर बंद करना है तो साहब कबीर बता रहे कैसे बंद करना है। मौनी रहना है तो रहो,
लेकिन मौनी रहने का मतलब जबान बंद करना नहीं है। मौनी रहने का मतलब है मौनी वचन जुगत से बोले। मौन उसे कहा जाता है जिसकी वाणी से कभी गाली नहीं निकले। मौनी उसे कहते हैं जो अपनी वाणी से झूठ लेन देन न करे। मौनी उसे कहते हैं जो कभी झूठी गवाही देने के लिए तैयार ना हो। मौनी उसे कहते हैं जो किसी की निंदा ना करे, किसी की अपवास ना करे, वो खुद मौनी है। मौनी के लिए ऐसा थोड़ा होता है कि केवल जवान को रोक लेना मौनी होता है। मौनी वचन जुगत से बोले, उससे मौनी कहते हैं। तो प्रिय सज्जनों, साहब कबीर का जो ये मार्ग, एक निराला, एक रास्ता, सबके लिए खुला दरबार। तो योग भी बताया आपको, शब्द और सुरती का योग, शब्द सुरती का योग करो, तब बात बनेगी।